अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था रिएक्टिविटी एंड रिएक्शंस ऑफ बेंजीन को। ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, और आपको याद होगा कि हमने कहा था कि इस लेक्चर 34 के ज़्यादा पार्ट्स होने वाले हैं क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा है और हम एक ही जो है 50-60 मिनट की वीडियो नहीं बना सकते इसके लिए। इसे लेक्चर 34 का पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। हो सकता है ये 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल हो। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे लेक्चर 34 का। और इसमें हमने क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? इसमें हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। ठीक, हमने रिएक्टिविटी एंड रिएक्शंस ऑफ बेंजीन को स्टार्ट किया था और इसके अंदर स्टूडेंट्स हमने एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हैलोजन को पढ़ा था। तो आज हम बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ बेंजीन आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ज़्यादा अहम रिएक्शंस जो बेंजीन करता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। अब स्टूडेंट्स, इसमें सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है तबादला, यानी बेंजीन के रिंग में से कोई चीज़ निकल जाएगा और उसकी जगह कोई और चीज़ आकर लग जाएगा। और स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रो जो फाइल का लफ्ज़ है, इलेक्ट्रो कहते हैं नेगेटिव चार्ज को, फाइल कहते हैं अट्रैक्शन को, यानी नेगेटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन रखने वाला। तो जी नेगेटिव चार्ज के लिए जो चीज़ अट्रैक्शन रखेगा, लाजमी सी बात है उस पर होगा पॉजिटिव चार्ज। वो कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा जिस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, तो चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेसेस अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रोफाइल हटा देगा, रिप्लेस का मतलब है हटा देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल हटा देता है हाइड्रोजन एटम को, कहाँ से? बेंजीन रिंग से। क्या मतलब हुआ इसका स्टूडेंट्स? यानी देखिए ये हमारे पास बेंजीन का एक रिंग है, ये मैं बना लूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हम जानते हैं कि बेंजीन के रिंग के हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। ठीक, अब फ़र्ज़ करें इलेक्ट्रोफाइल जो कि NO2 प्लस है, यानी जिसे हम नाइट्रोनियम आयन भी कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोनियम आयन ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल स्टूडेंट्स क्या करेगा, ये जब बेंजीन के इस कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रो इधर आकर के लग जाएगा। और यही हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेसेस, यानी ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इधर आके लग जाएगा और हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करेगा? रिप्लेस यानी हटा देगा हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बेंजीन रिंग। दीज रिएक्शंस अकर इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट। ये रिएक्शंस होते हैं मौजूदगी में लेविस एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में। अब लेविस एसिड कैटलिस्ट स्टूडेंट्स, इसमें FeX3 है, यानी फ़र्ज़ करें ये FeCl3 हो सकता है, FeBr3 हो सकता है। इसी तरह ये जो एल्युमिनियम हैलाइड है, ठीक, ये एल्युमिनियम क्लोराइड हो सकता है। इसी तरह एल्युमिनियम ब्रोमाइड हो सकता है। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल में भी अब इलेक्ट्रोफाइल ख़ुद क्या होता है? ये पॉजिटिव आयन होता है, जैसा मैंने आपको यहाँ पर समझाया। ठीक है, पॉजिटिव आयन वाला कोई कंपाउंड होता है। स्लाइटली पॉजिटिव एंड ऑफ अ पोलर मालिक्यूल, या किसी पोलर मालिक्यूल का पॉजिटिव सिरा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये देखिए जी, हमारे पास यहाँ पर एक पोलर मालिक्यूल है जिसके एक किनारे पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो कोना है इसका पॉजिटिव चार्ज वाला, ये भी क्या हो सकता है? एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम कर सकता है। आगे चलते हैं जी, जनरल मैकेनिज़्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी मैकेनिज़्म का मतलब है तरीक़ेकार इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का।
एरोमेटिक हम इसे कहेंगे बेंजीन के रिंग की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जनरली इन्वॉल्व टू स्टेप्स। इसमें दो स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन और दूसरा है रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। हम पहले देखते हैं कि एरेनियम आयन बनता कैसे है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन रिंग। मैं बेंजीन का रिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये बेंजीन का रिंग है, ठीक, ये वाला, और इसमें 3 डबल बॉन्ड है, 3 सिंगल। अब ये जो बेंजीन के रिंग के स्टूडेंट्स, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको मैं थोड़ा सा गाढ़ा करके लिख रहा हूँ, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो अब होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है पाई इलेक्ट्रॉन्स पर बेंजीन के रिंग के। यानी फ़र्ज करें ये हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा स्टूडेंट्स क्या करेगा, ये अटैक करेगा इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है, बेंजीन के रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करेगा टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड विद बेंजीन रिंग, और ये बनाएगा एक सिग्मा बॉन्ड बेंजीन के रिंग के साथ। ये क्या करेगा, ये एक सिग्मा बॉन्ड बना देगा बेंजीन के रिंग के साथ। अब कैसे बनाएगा स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ, उसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये बेंजीन के रिंग के साथ आकर लग जाएगा एक सिग्मा बॉन्ड के ज़रिए से। अब इसके बाद क्या होगा जी, अच्छा, अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज़ जनरेटेड कॉल्ड एरेनियम आयन। इस दौरान क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज वाला आयन पैदा होगा जो कि एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा जिसे हम एरेनियम आयन बोलेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स होता यह है कि इस जगह में नाइट्रो के अटैक करने के दौरान, यानी जब यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा इस कार्बन का ये लगा हुआ है, इस दौरान क्या होगा, ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये भी यहाँ कर लग जाता है। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है स्टूडेंट्स, ये लगने के लिए इस इलेक्ट्रॉनों का यूज़ करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ से शिफ्ट होकर के इधर आ चुके हैं ये, ठीक है, नाइट्रो को जोड़ने के लिए। अब पहले स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स इसी तरह होता है। फ़र्ज़ करें मैं इसको इलेक्ट्रोफाइल अगर कह दूँ, ठीक है, यानी बाकायदा मैं इसको अगर इलेक्ट्रोफाइल ही लिख लूँ कि जी ये इलेक्ट्रोफाइल है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसने अटैक किया पाई इलेक्ट्रॉन्स पर बेंजीन के रिंग के। तो इस दौरान क्या हुआ कि इस दौरान एक आयन पैदा हुआ, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव कर गए इस तरफ और इस इलेक्ट्रोफाइल को इन्होंने अपने साथ जोड़ दिया। अब इस दौरान स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे ये जब शिफ्ट कर गए इस दर बॉन्ड बनाने के लिए, तो बेंजीन के रिंग में ये जगह हो जाएगा खाली। इस वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा कि इस एरिए पर इलेक्ट्रॉन की कमी से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसे हम यहाँ पर शो करते हैं, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाता है। और स्टूडेंट्स ये जो स्टेप है इसे हम स्लो स्टेप या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी कहते हैं। मैं पढ़ लेता हूँ। दिस स्टेप कंज्यूम्स एनर्जी। इस स्टेप के अंदर एनर्जी खर्च होती है क्योंकि एक स्टेबल बेंजीन के रिंग को जब तोड़ा जाता है तो उसको एनर्जी दिया जाता है। इट इज़ स्लो स्टेप, ये एक स्लो स्टेप होता है, एंड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, और ये रिएक्शन की रफ्तार बताने वाला स्टेप होता है, ठीक। अच्छा, दिस इंटरमीडिएट इज़ नॉट एरोमेटिक। अब ये भी आपने याद रखना है कि ये जो इंटरमीडिएट बना, ये जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं एरेनियम आयन, जिसे स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, एरेनियम आयन। तो ये जो इंटरमीडिएट है स्टूडेंट्स, ये वाला कंपाउंड, ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों एरोमेटिक नहीं है, देखिए एरोमेटिक के लिए लाजमी था कि इसमें 3 डबल बॉन्ड 3 सिंगल होते और ये यहाँ पर इस तरह से मूव कर पाते। इस वक्त चूँकि ये अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो एरोमेटिसिटी जो बेंजीन के अंदर था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर जाने के बाद यहाँ नहीं जा सकते, तो एरोमेटिसिटी बेंजीन की ख़त्म हो चुकी है, इसलिए इस वक्त ये एरोमेटिक नहीं कहलाएगा।
अब स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ आपने और भी याद रखना है कि ये जो बेंजीन की रिंग पर, ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज असल में पूरे रिंग के ऊपर मूव करता रहता है। यानी होता ये है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, वो यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है। यानी बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको यूं भी देखने को मिल सकता है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हो, एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है और एक तरफ हाइड्रोजन, इस केस के अंदर, ठीक है ये। या इसके बाद स्टूडेंट्स ये हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ मूव कर जाए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाए, तो इसलिए इसकी शक्ल आपको और भी चेंज मिल सकता है। यानी डबल बॉन्ड आपको यहाँ नज़र आए और पॉजिटिव चार्ज आपको यहाँ नज़र आ जाए, ठीक है। तो ये इस रिंग के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, जिसकी वजह से ये रिंग क्या होता है, ये स्टेबल आयन की शक्ल में पाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर्स आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है, आपस में बदलते रहते हैं। सेकेंड स्टेप की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। अब पढ़ते हैं जी रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का दोबारा रीजनरेट होना। इंटरमीडिएट इज़ हाईली रिएक्टिव। ये जो इंटरमीडिएट था ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इट रिलीजेज हाइड्रोजन आयन टुवार्ड्स बेस। ये अपना हाइड्रोजन आयन दे देता है किसी भी बेस को। ये अपना हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, किसी भी बेस को दे सकता है। कैसे दे सकता है स्टूडेंट्स, मैं आपको ज़रा डायग्राम से बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जी ये बेंजीन का रिंग है जिसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल बैक वक्त अटैच है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेस अटैक करेगा जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और साथ में यहाँ कैटलिस्ट का यूज़ होगा, ठीक है। कैटलिस्ट को मैं सिर्फ कैटलिस्ट लिख लेता हूँ फ़िलहाल। आगे जब रिएक्शंस होंगे स्टूडेंट्स तो वहाँ पर मैं आपको बाकायदा इसको लिख करके बताता हूँ, ठीक है, कि कौन सा कैटलिस्ट कहाँ पर यूज़ होगा। फ़िलहाल हम इसे सिर्फ कैटलिस्ट लिख लेते हैं, ठीक। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, ये जो बेस है ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा यहाँ से, क्योंकि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, बेस पे नेगेटिव है, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देगा। अब देखिए इंटरमीडिएट इज़ हाईली रिएक्टिव, इट रिलीजेज हाइड्रोजन आयन टुवर्ड्स बेस। ये अपना हाइड्रोजन दे देगा किसको, बेस को। इलेक्ट्रॉन्स होल्डिंग दी हाइड्रोजन मूव इनटू रिंग। अब जो इलेक्ट्रॉन यानी ये वाले स्टूडेंट्स, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन को होल्ड कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे रिंग की तरफ और रिंग में मूव करने के बाद यहाँ पर वापस बॉन्ड बना देंगे टू रिस्टोर एरोमेटिसिटी, और बहाल कर देंगे एरोमेटिसिटी को। यानी बेंजीन के रिंग में से जब बेस हाइड्रोजन को निकाल करके चला जाएगा, यानी बेस क्या करेगा, अपने साथ हाइड्रोजन को जब निकाल कर वो चला जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, अपने साथ हाइड्रोजन को बेस निकाल कर जब ले जाएगा तो उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये तो यहाँ पर अटैच रह जाएगा, और जो स्टूडेंट्स ये जो हाइड्रोजन जिन इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए जुड़ा हुआ था, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन ये मूव करेंगे अंदर की जानिब और फिर इधर बना देंगे एक डबल बॉन्ड। इस एरिया में क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। इस तरह से बेंजीन का रिंग दोबारा से बन जाएगा, ठीक। तो ये स्टूडेंट्स इसका सेकंड स्टेप था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। अब स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस काफ़ी किस्म के हो सकते हैं, जिसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन का, और उसके बाद स्टूडेंट्स इसके अंदर रिएक्शन है सल्फोनेशन का। इन सब को हम बारी बारी आगे लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने हेलोजिनेशन को भी पढ़ना है, और उसके अलावा इसके अंदर स्टूडेंट्स हम फ्राइडल क्राफ्ट के, ठीक है, रिएक्शंस पढ़ेंगे। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन पढ़ेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।